Hey, welcome to my 30-day challenge of me becoming a data analyst, and today is day सो डे 5 के अंदर हम लोग ने क्या देखा रात को कि सपोज़ हम लोग को ये डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट है और अलग अलग टाइम है। तो हम लोग को चेक करना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से डे पे या टाइम पे कौन सी टीचर आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास और सब्जेक्ट देंगे। यहाँ पर हम लोग कंडीशनल वैलिडेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि लिस्टिंग की मदद से जो भी हम लोग को डेटा चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग लिस्ट की मदद से हम लोग को अलग अलग डेटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सोर्स दे देते हैं, तो सब्जेक्ट ले दे दिया, टाइम के लिए दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट की मदद से हम लोग कंट्रोल और कंट्रोल बैकस्पेस की मदद से हम लोग ने यहाँ पर फॉर्मूला कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर अभी हम लोग को ये भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी लुकअप यूज़ करेंगे। तो वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप डालेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, तो हम लोग को सपोज इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हम लोग को दोनों दो वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ वी लुकअप से तो कर नहीं सकते, दोनों वैल्यू देखना है। तो हम लोग इसको कट करेंगे और हम लोग वी लुकअप से तो नहीं हो पाएगा ये, तो हम लोग को इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स फॉर्मूला है। तो इंडेक्स में क्या है, एरे पूछा, तो एरे में हम लोग ये पूरा जो है सारा एक साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट से हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस से हम लोग वापस अपने फार्मूला पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पर रो पूछा है, रो नंबर और कॉलम नंबर कि कौन से रो में कौन से कॉलम में। तो यहाँ पर तो ब्रो थोड़ा मिस्टेक है क्योंकि हम लोग को मैच के 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने अभी मैनुअली लगा दिया कि इस रो में 4 और 2 में 4 रो और 2 कॉलम में, तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश मैम का दिखा रही है, पर ये प्रॉपर नहीं क्योंकि साइंस के में इंग्लिश मैम दिखा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम लिए तो मैच का फार्मूला लगाइए इक्वल टू लगा के, और यहाँ पर रो मतलब सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट हम लोग सपोज साइंस है, तो साइंस हम लोग को 1 2 3 तीसरे में दिख रहा है। तो हम लोग को पहले सिलेक्ट करेंगे, पूरा रो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो एरे वैल्यू प्रॉपर लगा देता हूँ ताकि अगर ऊपर नीचे होगा तो वैल्यू मिलेगा नहीं। लुकअप एरे जो है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो लुकअप वैल्यू कौन सा है, साइंस है, ठीक है, साइंस को हम लोग ने सिलेक्ट किया। अब हम लोग को कौन सा एरे है, ये एरे में से चेक करना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए तो हम लोग 0 लिखेंगे, तो 3। तो देख रहे जो साइंस है वो हमारे थर्ड रो में। अब वैसे सिमिलरली कॉलम, तो कॉलम जो है 11 बजे जो है जो भी है 11 या फिर हम लोग सपोज 8 है, तो लुकअप वैल्यू ये हम लोग ले लेंगे। और ये जो ये वाला 8 है, ये कोई भी है, तो हम लोग इसको कंट्रोल शिफ्ट R से हम लोग पूरा कलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो भी लुकअप एरे है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम लोग उसके लिए 0 लिखेंगे। थोड़ा फार्मूलाज में चेंजेस है, सपोज़ हम लोग 11 वाला नहीं, इसके जगह पे हम लोग 8 लेते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं और रो जो है हमारा 0 एग्जैक्ट लगा दें। तो यहाँ पर हम लोग को दिखा रहा है कि जो 11 वाला कौन से कॉलम में है, तो 6 और रो। तो अब हम लोग को डायरेक्ट रो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे फार्मूला को और फिर उसको दे देंगे तो ब्रेक। तो अब 11 बजे तो ब्रेक होता है। तो अभी साइंस, अभी देखो ज्योग्राफी की मैम दिखा रही है, कौन से बजे कौन से मैम पढ़ाती है वो भी दिखा रहे। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। That's it for today. Subscribe for another day. Bye bye.